प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री जो है करोड़ों करोड़ खर्चा प्रचार प्रसार में करते हैं, जेट प्लेन में घूमते हैं, तो वो खर्चा नहीं दिखता है आपको। से बचत होती है, समय की बचत होती है, खर्चा कम होता है, बहुत सारे कुछ नहीं होता, थोड़ा सा फर्क। कराने के फायदे गिना दीजिए फटाक से। ईवीएम का क्या पैसा खर्चा नहीं होता? ईवीएम के अंदर वीवीपैट बनाने में करोड़ों रुपए का। मैंने कहा बैलेट पेपर से कराने पर फायदा क्या होगा, फायदा गिना दीजिए। फायदा ये हमारा है कि ये निष्पक्ष चुनाव होगा, ट्रू होगा, जो चोरी है नहीं होगा। हमारा पता चलेगा कि हमने केला पे, अमरूद पे, सेब पे, किस पे डाला, ये हमें पता होगा। क्या अरे विकास तो अलग है, पहले हमारा अधिकार, वोट का अधिकार वो संरक्षित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमें वो जो हमारा वोट का अधिकार है, जिससे हम नौकर को चुनते हैं, नौकर साहब बनाते हैं, वो हमारा छीन रहा है और अपनी मर्जी से राजा बना रहा है। तो आप चाइना और रशिया बनाना चाहते हो कि 40 साल तक रहोगे, तो मोदी जी अनाउंस करते हैं कि मैं जिंदगी भर प्राइम मिनिस्टर रहूंगा, इलेक्शन कमीशन हटा। रशिया में पुतिन क्या किया? 36 साल तक राष्ट्रपति रहेगा, कोई नहीं हो सकता। क्या ये लोकतंत्र में भारत में वही चाहते हैं? आप बताइए, आप आज का मुद्दा रखिए कि अभी 4 लोगों को ले जाया गया, इसके बाद आपकी क्या रणनीति? अभी हमारे जो सीनियर वकील गए हैं, वहाँ क्या बात होती है, उसके बाद हम लोग रणनीति तैयार करेंगे। 24 में फिर हम लोग जो है एक ईवीएम मशीन का डेमो देने जा रहे हैं और 31 जनवरी को पूरे भारत से, सभी जिलों से 2 लाख से ज्यादा हमारी संख्या आ रही है और इलेक्शन कमीशन को हम लोग घेरेंगे कि आप ईवीएम हटाओ और बैलेट से चुनाव कराओ। ये आवाज जनता की होगी और ये चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम जरूरत पड़ी तो चक्का जाम भी होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन को झुकना होगा, इलेक्शन कमीशन को जनता की आवाज को मानना होगा और अगर नहीं मानेगा तो हम इलेक्शन कमीशन को भी उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। बीते 1 महीने से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जब से नतीजे आए हैं 5 राज्यों के, क्या अभी तक आप लोग सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ से मुलाकात हुई है इस मामले को लेकर? यही तो हम लोग जा रहे थे, तो हमें डिटेन कर लिया गया और यही हमारे सीनियर हो गए हैं कि डीवाई पाटिल से बात होगी। अगर वो नहीं माने तो और आंदोलन तेज होगा, अगर वो मान गए और प्रस्ताव कर दिया और इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया कि आप इलेक्शन ये जो ईवीएम मशीन हटाओ और बैलेट लाओ, तो ठीक है, हम शांत हैं। और अगर नहीं माना तो हम शांत नहीं रहेंगे, हम सड़कों पे जान दे देंगे। 24 में चुनाव होगा तो बहिष्कार करेंगे, क्या कर? पूरा बहिष्कार होगा, ईवीएम का बहिष्कार, ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे हम। जब तक बैलेट से चुनाव नहीं होगा, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और 31 जनवरी को 2 लाख से ज्यादा पूरे भारत से आकर इलेक्शन कमीशन को घेरने जा रहे हैं। सरकार जाग सके और इस देश में जो जनता बैलेट पेपर का चुनाव चाहती है, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जा सके, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के सामने आज अपील करने के लिए आए, क्योंकि कल तारीख है और कल तारीख पे फैसला होगा। क्या कहना चाहेंगे? वकील भी सड़कों पर उतर आए हैं, आम जनता कैसे आस लगाए? फिर देखिए, वकील सड़कों पर कुछ कहने के लिए आए हैं। वकील इसलिए आज सड़कों पर आए हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट को ये बताया जा सके कि कल जो सुनवाई है, कल जो लंबित याचिकाओं पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है, उसमें देरी ना करे। उनको ये अपील करने के लिए आए हैं कि जल्दी से जल्दी इस जन आंदोलन में तब्दील होने वाले इस बहुत बड़ी मूवमेंट के ऊपर कल न कोई फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट दे, ताकि बैलेट पेपर से चुनाव हो सके। कई याचिकाएं डाली गई है, हाँ। क्या कल जो सुनवाई होगी वो तमाम याचिकाओं पर है या कुछ याचिकाओं? नहीं, उन तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सबको एक जगह क्लब किया है और क्लब करके कल उसके ऊपर जो है बहस होगी। तो बहस होने के बाद जैसे फैसले कई महीने के लिए सुरक्षित रख लिए जाते हैं या लंबी डेट दे करके मामले को लिंगर ऑन किया जाता रहा है अभी तक हर कोर्ट में, ऐसा कल ना हो, वही आश्वासन देने के लिए, वही निवेदन करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का घेराव नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करने का मौका है कि इस आंदोलन को सड़कों पर न ला करके सुप्रीम कोर्ट अपने कोर्ट के माध्यम से एक ऐसा रास्ता निकाले ताकि देश की 95% से ज्यादा जनता जो आज चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो बैलेट पेपर के चुनाव का रास्ता सुप्रीम कोर्ट जो है सुनिश्चित करे। कहां से आया 95%? ये 95%, इसके ऊपर कई चैनल ने सर्वे किया है। जो सर्वे की रिपोर्ट आई है
ये सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ये आंकड़े पेश किए गए हैं। और ये सच्चाई है कि जिस तरीके से हमने 4 दिन पहले अपना एक टोल फ्री नंबर जारी किया था, उसमें कम से कम 50,000 से ज्यादा मिस कॉल इन 3 दिन के अंदर आ गई हैं। पूरे देश के हर शहर से, गांव से, बस्ती से, छोटे शहरों से, कस्बों से, सब जगह से प्रतिक्रियाएं आ रही है कि ये काम जन आंदोलन का है, ये बहुत अच्छा काम है। क्या लगता है आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाएंगे, क्योंकि पहले भी आपने देखिए, डिटेन कर दिया गया। हम पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, हाँ। लेकिन हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। हम लगातार जनता को जगाते रहेंगे और आप सभी सम्मानित चैनलों के माध्यम से पूरा देश ये देख रहा है कि ये प्रयास हो रहा है और ये प्रयास सही दिशा में हो रहा है। और इस प्रयास में आने वाले समय में जितना देश की जनता जागरूक होगी, इतना ही ये जन आंदोलन सड़कों पर उतरेगा। और आने वाले 25 जनवरी को पूरे देश के जितने भी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों की जो राजधानियां हैं, राजधानी के अंदर जो चुनाव आयोग के दफ्तर हैं, वहां पर तमाम जगह सभी प्रदेशों में हमारी टीमें 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी को मतदाता दिवस है देश का, उस दिन जो है सभी चुनाव कार्यालयों पर हर प्रदेश की राजधानी में हमारा ज्ञापन जाएगा। और पूरे देश में यह आंदोलन अब फैल चुका है। विपक्ष तो आपको देखिए, विपक्ष के सपोर्ट न करने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि कभी ना कभी और कहीं ना कहीं ये विपक्ष भी इस ईवीएम से चुनी हुई सरकार की सत्ता का लाभ उठा चुका है। और चूंकि वो लाभ उठा चुका है, इसलिए उसको सड़कों पर आने में संकोच हो रहा है कि जब उनकी सरकारें बनी तो उनको लगा कि ईवीएम बहुत बढ़िया है। आज जब सरकारों के बनने में रोड़ा अटक रहा है, तो अब उनको ये लग रहा है कि शायद कोई हिचक होगी, इसलिए हिचक नहीं है। और इस जन आंदोलन के सामने छोटी पार्टियां और विपक्ष क्या सभी राजनीतिक दल एक साथ आएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, उनको साथ आना पड़ेगा। और अगर नहीं आएंगे तो 2024 के बाद में सबके बोरिए बिस्तर बंद होने हैं। ये उन राजनीतिक दलों को भी देख लेना। ईवीएम से चुनाव होता है, नतीजा आने में काफी वक्त लगता है। क्या लगता है अगर बैलेट पेपर से होगा तो उससे भी ज्यादा वक्त लगेगा? देखिए, समय यहाँ पर वक्त का नहीं है। चुनाव होने के 1-1 महीने के बाद में रिजल्ट आते हैं। जब चुनाव होता है, और लोकसभा का चुनाव तो 8 चरणों में 9 चरणों में होता है, पहले चरण में पड़ी हुई वोटों की काउंटिंग भी 1-1.5 महीने बाद होती है। तो यहाँ समय का अभाव नहीं है। और एक दिन में रिजल्ट आकर के कौन सी बहुत बड़ी बात होनी है। वही रिजल्ट अगर काउंटिंग करने में, बैलेट पेपर के काउंटिंग करने में अगर 2 दिन फालतू भी लगते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। कम से कम देश की जनता आश्वस्त तो होगी कि जिस व्यक्ति को, जिस प्रत्याशी को, जिस पार्टी को, जिस चुनाव चिन्ह को मैंने वोट दिया, कम से कम मेरा डाला हुआ वोट उस चुनाव के प्रत्याशी तक पहुंचा है, उसको तसल्ली रहेगी। 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन या 10 दिन अगर रिजल्ट के आने में लगते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है देश के लिए। कल सुप्रीम कोर्ट का तरीका या रवैया आपके सोच के विपरीत हो रहा, कोई ऐसा आदेश जो आप लोगों के प्लान के खिलाफ आ जाए तो क्या करें? देखिए, प्लान के खिलाफ आदेश आएगा तो उस पर दोबारा जो हमारी कोऑर्डिनेशन टीम है उस पर बैठ के विचार करेंगे कि दोबारा क्या किया जाए। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने, और हम भी उनके सामने याचिका डालेंगे, हम भी कहेंगे कि हम भी आपके सामने डेमो करके दिखाएंगे। जिस तरीके से वो डेमो कर रहे हैं, हम भी डेमो करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। हम सुप्रीम कोर्ट को हर तरीके से कन्विंस करेंगे कि जो चल रहा है, इस चलने हुए टेक्निकल आइटम के अंदर कभी भी फॉल्ट आ सकता है, और ये फॉल्ट इसके अंदर है। ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है, ये कड़वी सच्चाई है। इस सच्चाई को सुप्रीम कोर्ट को और देश के सभी राजनीतिक दलों को मानना पड़ेगा और मानना चाहिए। सर, पहले चुनाव आयोग का घेराव, अब सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आप डेमो दिखाएंगे, इन सब चीजों से क्या होगा? इन सब चीजों से ये हो रहा है कि आप जैसे जागरूक चैनल के लोग, और आपके चैनल के माध्यम से इस देश की 150 करोड़ जनता जागरूक हो रही है। उनको पता लग रहा है कि क्या सच है और क्या गलत है। ये आपके चैनलों के माध्यम से, क्योंकि जो दूसरा मीडिया, गोदी मीडिया तो दिखाएगा नहीं, लेकिन आपके चैनलों के माध्यम से जनता को सही और गलत का पता लग रहा है। और जिस तरीके से पूरे देश से हमारे पास उनके मैसेज आ रहे हैं, उस हिसाब से पता लग रहा है कि 4 दिन के अंदर ही देश की जनता जागरूक होकर सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो चुकी है। अब क्या करके दिखाएंगे? नहीं, देखिए, वो हैकिंग का ही पार्ट है भाई। वोट किसी को दे रहे हैं और जा कहीं हो रहा है। हैकिंग का मतलब ये है कि आपने मशीन को एक ऐसी टेक्निकल विधि से सेट कर दिया
कि जहां पर आप चाहते हैं वहां पर वोट जाए, उसी को हैकिंग कहते हैं। डीसी कपिल साहब, आप तो हमेशा से आंदोलनकारी हैं, आपको सरकार नहीं चलने देने, क्यों ऐसा कष्ट पहुंचा रहे हैं सरकार को? आप तो हमेशा से आंदोलन कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए सरकार को कष्ट कहां पहुंचा रहे हैं हम तो सरकार की मदद कर रहे हैं। जो सरकार दबाव में आकर के संवैधानिक की सभी संस्थाओं पर कब्जा होने के बाद जिस सरकार के मुंह पर ताला लगा है, कम से कम वो ताला लगे हुए मुंह भी कुछ बोलने के लिए आगे आए। हम तो उनको सपोर्ट करने के लिए आगे आए।